नाज़रीन, हर बंदा ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे कामयाबी हासिल हो, मैं खैर हासिल करूं, मैं बरकत हासिल करूं। अब खैर और बरकत हासिल करने का जरिया जो है वो क्या है कि इंसान अल्लाह के बनाए हुए बंदों से प्यार करे, अल्लाह की मखलूक से प्यार करे, अल्लाह के बंदों की जरूरतें पूरी करने में लग जाए और मुश्किलें आसान करने में लग जाए। जितना हो सके इंसान को चाहिए कि वो अपने दाएं बाएं के लोगों के साथ प्यार करे, उनकी मुश्किलें आसान करने की कोशिश करे, लालच की वजह से नहीं, फकत अल्लाह की रिजा की वजह से, अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीम को मलहूज़ खातर रखते हुए। यहां पे एक खूबसूरत वाकया अर्ज करता हूं। एक आबिद था, यानी इबादत करने वाला, उसने अल्लाह की जियारत के लिए 40 दिन का एक चिल्ला खींचा कि मुझे अल्लाह की जियारत हो, मैं चिल्ला कशी करता हूं। अब वो क्या करता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद करता, उसका सारा टाइम जो है वो राजो न्याज में गुजर जाता, दिन को वो रोजा रखता, रात को कयाम करता, और एतकाफ की वजह से वो लोगों से कटा हुआ था। सारा वक्त उसका आहोजारी में गुजर जाता, राजो न्याज करते गुजर जाता। जब 36वीं रात होती है उसके चिल्ले की, तो एक गैबी आवाज उसको सुनाई दी। वो आवाज क्या थी कि शाम 6 बजे फुला तांबा साज की दुकान पे पहुंच जाओ, वहां पे जो है वो अल्लाह की जियारत मिलेगी। अब ये बंदा चला गया, वहां पे वक्त से पहले ही चला गया। जाके इसने तलाश किया और ढूंढता, ये उस बाजार में तांबा साज की दुकान के करीब। अब एक ना बुढ़िया माई आई और उसके पास एक तांबे की देगची थी। उसने वो देगची जो है वो एक दुकानदार के पास गई, उसको कहा कि ये मैं बेचना चाहती हूं। वो उसको तोलते और कहते कि 4 रियाल इसके मिलेंगे। ये कहती है कि मुझे 6 चाहिए, जो 6 में मैं बेचूंगी। उसने कहा नहीं, मैं 4 से ज्यादा नहीं दूंगा। दूसरे की दुकान पे गई, तीसरी दुकान पे गई, चौथी पे गई, हत्ता कि ये उस दुकान पे पहुंची, एक तांबे साज की दुकान पे, जिस दुकान का कहा गया था, यानी वो आबिद को जिस दुकान पे भेजा गया था। अब ये देखता क्या है कि वो माई ने, ये बंदा दुकान वाला जो है वो अपने घर में कामकाज में मसरूफ था। ये माई ने कहा कि मैंने ये देगची बेचनी है तांबे की, तो 6 रियाल में लोगे मुझसे? उसने कहा भाई अम्मा जान 6 रियाल में क्यों, आप क्यों बेचना चाहती है 6 रियाल में? तो ये कहने लगी अम्मा कि मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने एक नुस्खा लिख के दिया है जिसकी कीमत जो है वो 6 रियाल है, तो ये मैं देगची बेच के अपने बेटे के लिए वो नुस्खा खरीदना चाहती हूं। तो ये बंदा जो है इसने वो देगची पकड़ी और पकड़ के इसने कहा अम्मा ये तो बड़ी उम्दा है, बड़ी कीमती है, बड़ी अच्छी है, मैं इसको 25 रियाल में लूंगा। अम्मा बड़ी हैरान हुई। अम्मा कहने लगी कि बेटा मुझसे मेरा मजाक ना उड़ा, तो ये 25 रियाल में, ये तो तू मेरा मजाक उड़ा। अम्मा, वो कहने लगा अम्मा नहीं, मजाक नहीं उड़ाता, मैं सही बात करता हूं। उसने क्या किया, वो देगची ले ली और 25 रियाल अम्मा के हाथ में रख दिए और अम्मा जो है वो लेके चली गई। अब जो है ये बंदा ये बड़ा हैरान हुआ। इसने कहा कि यार इसका रेट किसी ने 4 रियाल से ज्यादा नहीं लगाया और तूने इसका रेट जो है वो 25 रियाल लगा दिया। लगता है तुझे दुकानदारी करनी नहीं आती, तुझे पता नहीं है अभी तक कैसे जो है वो सौदा करना है। ये कहने लगा नहीं भाई बात सुन, बात ये है कि वो अम्मा जो है वो देगची बेचने के लिए आई, किस वजह से? अपने बेटे का नुस्खा खरीदने के लिए। तो मैंने 25 रियाल इसलिए दिए कि एक तो इसके बेटे का नुस्खा भी आ जाए और हफ्ता भर जो है इसका गुजारा और उसकी जो है वो देखभाल के लिए मैंने पैसे दिए हैं। इसको दूसरा सामान बेचने के लिए जो है वो जरूरत ना पड़े कि घर का ये दूसरा सामान ना बेचे, वो सामान इसका बच जाए। अब कहता है कि मैं सोच में पड़ गया और इतने में गैबी आवाज मुझे आई। गैबी आवाज क्या थी कि चिल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। हां, गिरते हुओं को थाम लो, गरीबों का हाथ पकड़ लो, हम फौरन तुम्हारी जियारत के लिए आ जाएंगे। वहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। तो पता ये चल गया कि उसके बंदों के साथ प्यार करना, उनकी मुश्किल में जो है वो काम आना, उनकी जो है जरूरत को पूरा कर देना, इससे अल्लाह जो है वो राजी हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इज्जतों और शर्फ से मालामाल फरमाता है। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए।